So miscellaneous exercise on chapter 8 question 17. The area bounded by the curve y is equal to x mod x, x axis and the ordinates x is equal to -1 and x is equal to 1 is given by. So कर्व है हमारे पास y is equal to x mod x. तो हमें ये मॉड हटाना है, उसके बाद ही हम कर्व की इक्वेशन ड्रॉ कर पाएंगे. सो ये मॉड 0 पे 0 हो रहा है, तो 0 के अराउंड हमें देखना है. तो अगर हम कंसिडर करते हैं x ग्रेटर दैन 0, x ग्रेटर दैन 0 इसका मतलब होगा कि मॉड x पॉजिटिव ओपन होगा और वो सिंपली x बन जाएगा. सो यहाँ पे कर्व की इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. नेक्स्ट, अगर हम x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 ले लें तो ये मॉड x नेगेटिव ओपन होके -x बनेगा. तो कर्व की इक्वेशन हो जाएगी, ये तो -x इंटू एक्स तो बन जाएगा -x स्क्वायर. तो जब x पॉजिटिव है तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ड्रॉ करना है, और जब x नेगेटिव है तो y इक्वल टू -x स्क्वायर. सो ड्रॉ करते हैं हम लोग. तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपवर्ड पैराबोला होता है, लेकिन हमें उसका हाफ ही पोर्शन ड्रॉ करना है, तो ये इस तरीके का कर्व बन जाएगा. नेक्स्ट, y इज इक्वल टू -x स्क्वायर बिल्कुल सिमिलर कर्व होगा, बट यहाँ y की वैल्यूज नेगेटिव होंगी माइनस की वजह से. तो बिल्कुल सेम पैराबोला हमें ड्रॉ करना है, बस ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा. सो ये ऊपर वाला कर्व हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और नीचे हो गया y इज इक्वल टू -x स्क्वायर. साथ में हमें लाइंस दी हैं x इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1. तो ये हो गया x इज इक्वल टू -1 और बिल्कुल सेम, बिल्कुल सिमेट्रिकली हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू 1. तो दो रीजन्स आ जाएंगे, एक ये लेफ्ट में x एक्सिस के नीचे रीजन होगा और जो राइट वाला रीजन है वो x एक्सिस के ऊपर होगा और बीच में है ओरिजिन. तो लेफ्ट वाले रीजन को बोल देते हैं A1 और राइट वाले को A2. तो क्लियरली जो दोनों एरियाज हैं A1 और A2 ये इक्वल होंगे. A1 इज इक्वल टू ड्यू टू सिमेट्री ऑफ कर्व. कर्व क्लियरली सिमेट्रिक हैं, तो ये दोनों एरियाज इक्वल होने वाले हैं, क्योंकि x की वैल्यूज़ भी देख सकते हैं, एक तरफ 1 है एक तरफ -1, तो दोनों की लेंथ सेम है और कर्व बस ऊपर नीचे ही है. सो एरियाज दोनों के इक्वल आने वाले हैं. तो हम केवल एक एरिया निकालेंगे और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो हम लोग केवल A2 की वैल्यू निकालेंगे. तो A2 कर्व को मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूँ. तो कुछ इस तरीके से हमारे पास है. राइट में x की वैल्यू 1 है और लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ओरिजिन है जहाँ x की वैल्यू 0 है. तो इंटीग्रेट करने के लिए वर्टिकल स्ट्रिप हम यूज़ करेंगे. सो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो तो A1 प्लस A2 होगा. सो 2 टाइम्स इंटीग्रल हम करेंगे तो लोअर लिमिट होगी 0 और अपर लिमिट 1. वर्टिकल स्ट्रिप्स हैं, लिमिट्स x की हैं, तो y dx लिखना होगा. सो 2 टाइम्स y मतलब अब हमारे पास ये जो पैराबोला बना है उसकी वैल्यू हमें लिखनी है. सो इंटीग्रल 0 to 1 पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर dx. सो 2 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 और लिमिट 0 to 1. सो 2 इंटू 1 रखने पे हो जाएगा 1/3, 0 रखने पे 0. तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 2/3 स्क्वायर यूनिट्स. तो ये बन जाएगा ऑप्शन सी.